हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीवी क्लासेस सीटेट ईवीएस पूरा सिलेबस इस वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा, है ना। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके सिलेबस में क्या है, थीम और उप थीम, जिससे आपके एग्जाम में हर बार 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीटेट ईवीएस में कुल कितने थीम हैं? 6 थीम है और 4 उप थीम है ना। थीम और उप थीम। थीम में क्या क्या आते हैं? परिवार एवं मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्राएं, हम जो सोचते हैं और जो करते हैं, है ना। तो थीम में थीम में कितने हो गए? 6। और उप थीम में कितने हैं? 4। और उप थीम में कितने हैं? 4। तो थीम में हमारे आ गए 6 और उप थीम में 4। उप थीम में कौन कौन से हैं? संबंध, कार्य एवं खेल, पशुएं, पौधे। थीम में आपके 6 हैं, परिवार एवं मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्राएं, हम जो सोचते हैं और जो करते हैं। उप थीम में 4 आते हैं, संबंध, कार्य एवं खेल, पशुएं, पौधे। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा सांप। इससे भी हर बार एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लीजिए। सांप यह सरीसृप प्रजाति का रेंगने वाला जीव है ना। यह सरीसृप प्रजाति का रेंगने वाला जीव है। सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह चूहों को खा जाता है। भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, नाग, करैत, अफाई, दुबैया। कौन कौन से? पहला है नाग, करैत, अफाई, दुबैया। इसके बाद अगला है नाग या किंग कोबरा अपने बच्चों को पालने के लिए घोंसलों की व्यवस्था करता है। इसके पश्चात उन्हें खा जाता है ना। इसके पश्चात उन्हें खा जाता है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिससे वे जहर दूसरों तक पहुंचाते हैं। सांप कंपन द्वारा आवाज़ महसूस करता है। सांप के जहर की दवा सांप से ही बनाई जाती है। सांप की औसत आयु कितनी होती है? 10 से 12 वर्ष। सांप की औसत आयु जो होती है 10 से 12 वर्ष होती है। यह किसी भी जीव को भोजन के रूप में सीधा निकल जाता है ना। यह किसी भी जीव को सीधा भोजन के रूप में निकल जाता है। इसके बाद है बाघ। बाघ के शरीर पर पीली व काली धारियां पाई जाती हैं। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक राज्य में। भारत में सर्वाधिक बाघ कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। बाघिन अपने बच्चों के साथ समूह में रहती है और उसका नेतृत्व करती है। बाघ के नर बच्चे 2 से 3 वर्षों में समूह को छोड़ देते हैं। बाघ अंधेरे में मनुष्य की तुलना में कितना गुना देख सकता है? 6 गुना ज़्यादा देख सकता है ना। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि बाघ मनुष्य की अपेक्षा कितने गुना ज़्यादा देख सकता है, तो 6 गुना। बाघ हवा से उत्पन्न सरसराहट और किसी जीव के भागने से उत्पन्न सरसराहट में आसानी से अंतर कर लेता है। बाघ की मूछें बड़ी होती हैं जिससे वह दिशा ज्ञान व रास्ता आसानी से पता कर लेता है। बाघ अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र द्वारा करता है। बाघ की दहाड़े 3 किलोमीटर तक सुनाई देती हैं। इसका बच्चा लगभग आधा से 2 किलो का होता है ना। इसका बच्चा, बाघ का जो बच्चा होता है, आधा से 2 किलो का होता है। इसके बाद है शेर। इसके बाद का टॉपिक क्या है? शेर। तो शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। शेर भूरे रंग का जीव है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में शेर का अंकन है। शेरनी बच्चों के साथ समूह में रहती है और समूह का नेतृत्व करती है। शेर के नर बच्चे 2 से 3 वर्षों में समूह छोड़ देते हैं। शेर अंधेरे में मनुष्य की अपेक्षा कितना गुना ज़्यादा देख सकता है? 6 गुना। इसके बाद शेर अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र द्वारा करता है। शेर अपने मूंछों के माध्यम से दिशा ज्ञान करता है। जन्म के समय इसके बच्चे 2.5 से 3 किलो होते हैं। भारत में सर्वाधिक शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में विद्यमान है। इसके बाद है अगला टॉपिक डॉल्फिन। इसके बाद है डॉल्फिन। डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह एक स्तनधारी जीव है जो सीधे बच्चों को जन्म देती है। यह एक बुद्धिमानी जीव मानी जाती है। भारत में सर्वाधिक डॉल्फिन गंगा नदी में प्रयागराज से पटना के मध्य पाई जाती हैं। इसके बाद है केचुआ। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ के माध्यम से खेतों का पैदावार बढ़ जाता है ना। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ के माध्यम से खेतों का पैदावार बढ़ जाता है। इसके बाद अगला है हमारा पक्षी, बीबर पक्षी।
इसे हर बार 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पक्षियों से। तो बीवर पक्षी लालटेन के आकार का घोंसला बनाती है। इसका घोंसला टहनियों से लटकता रहता है। इसके घोंसले का निर्माण नर पक्षी भी करते हैं। अगला है इसके बाद कलचिड़ी पक्षी। यह अपना घोंसला जमीन पर पत्थरों के बीच बनाती है। अंडे देने के पश्चात अपने घोंसले को छोड़ देती है। कलचिड़ी पक्षी। अगला है इसके बाद कौवा। कौवा किसी भी पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाती है। कौवे के घोंसले में लोहे का तार, कटीली झाड़ियाँ व पेड़ों की शाखाएं होती हैं, है ना। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि किसी भी पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला कौन बनाता है, तो कौवा। अगला है कोयल। कोयल अपने घोंसले का निर्माण नहीं करती है। यह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा जो होता है कोयल के अंडे को अपना अंडा समझकर उसकी देखभाल करता है ना। तो कौवा कोयल के अंडे को अपना अंडा समझकर उसकी देखभाल करता है। अगला है इसके बाद फाख्ता। फाख्ता पक्षी। फाख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के मध्य या मेहंदी के पेड़ों पर अपना घोंसला बनाती है। कहाँ बनाती है? कैक्टस के कांटों के मध्य या मेहंदी के पेड़ों पर अपना घोंसला बनाती है। अगला है इसके बाद कबूतर। यह सामान्य तौर पर मनुष्यों के घरों में अपना घोंसला बनाती है ना। कहाँ बनाती है? मनुष्यों के घरों में। अगला है इसके बाद बसंत गौरी कठफोड़वा। यह पेड़ के तने में छेद करके उसी में अपना घोंसला बनाती है। कहाँ बनाती है? पेड़ के तने में छेद करके उसी में अपना घोंसला बनाती है। अगला है इसके बाद दार्जिन चिड़िया। दार्जिन चिड़िया जो होती है 2 पत्तों को आपस में सिलकर अपने घोंसले का निर्माण करती है। अगला है इसके बाद शकरखोरा। यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना घोंसला बनाती है। कहाँ बनाती है शकरखोरा? यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना घोंसला बनाती है। अगला है इसके बाद उल्लू। यह किसी भी पेड़ के खोखले भाग को अपने घोंसले के रूप में प्रयोग करती है ना। तो उल्लू यह किसी भी पेड़ के खोखले भाग को अपने घोंसले के रूप में प्रयोग करती है। अगला है इसके बाद चील। यह सबसे ऊंची पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाती है। इसका घोंसला 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। यह अपने घोंसले का प्रयोग कई वर्षों तक करती है ना। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ऊंची पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला कौन बनाती है, तो चील। अगर किसी भी पेड़ की ऊंची डाली पर पूछा जाए तो कौवा। अगला है इसके बाद मादा शुतुरमुर्ग। जमीन में गड्ढे खोदकर अपना घोंसला बनाती है। कहाँ बनाती है? जमीन में गड्ढे खोदकर अपना घोंसला बनाती है मादा शुतुरमुर्ग। इसके बाद अगला है गिद्ध। अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर बनाता है। यह चील के द्वारा छोड़े गए घोंसलों में अंडा देता है। इसके बाद अगला हमारा बाघ शेर। तो यह अंधेरे में मनुष्य की तुलना में 6 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। अगला है रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा सहतूत के पेड़ पर पाया जाता है। यह अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। अगला है इसके बाद गिद्ध चील बाज। यह मनुष्य की अपेक्षा 4 गुना अधिक देख सकते हैं, है ना। 6 गुना पूछा जाए तो बाघ शेर और 4 गुना पूछा जाए तो गिद्ध चील बाज। अगला है इसके बाद सलात। सलात जो होता है भालू जैसा दिखता है। यह 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। यह अपने पूरे जीवन में लगभग 8 पेड़ों पर निवास करता है ना। तो सलात जो होता है 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं, यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। यह अपने पूरे जीवन में लगभग 8 पेड़ों पर निवास करता है। इसके बाद अगला हमारा नीपेंथीस। चूहों, मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और छोटे जीव का शिकार करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया तथा भारत के मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। यह पौधे भी शिकार करते हैं और वह भी कितनी चतुराई से। तो नीपेंथीस को घटपड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक कीटभक्षी पौधा होता है जो कीड़े मकोड़ों, मेढकों और चूहों तक का शिकार कर सकता है। इसका आकार जो होता है एक लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का एक ढक्कन लगा होता है। यह पौधा शिकार को आकर्षित करने के लिए कोई आवाज़ नहीं निकालता बल्कि एक खास खुशबू छोड़ता है जिससे कीड़े इसकी ओर खींचे चले जाते हैं, है ना। तो परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, आवाज़ लिखा होता है लेकिन वो गलत होता है। सही उत्तर होता है खुशबू, है ना। खुशबू निकालता है। तो इसके अलावा यह ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी मिलता है ना। भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी मिलता है।
यह पौधा ऐसी मिट्टी में उगता है जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। अपनी नाइट्रोजन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ही यह कीड़ों का शिकार करते हैं, है ना। तो नीपेंथीस को घटपड़े के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला है हमारा मधुमनी चित्रकारी, कहाँ से लिया गया है? बिहार। इसके बाद है चित्रकाठी चित्रकारी, कहाँ से लिया गया? महाराष्ट्र। कलमकारी चित्रकारी आंध्र प्रदेश। पट्टा चित्रकारी उड़ीसा। फाड़ चित्रकारी राजस्थान। इसके बाद है टिन का उपयोग कहाँ किया जाता है? मिजोरम में। सूर्यमणि झारखंड की आदिवासी महिला है। ओबियल यानी मिक्स वेज कहाँ के लोग खाते हैं? केरल। सोयाबीन का जनक देश कौन सा है? चीन। इसके बाद है मिर्च टमाटर अमरूद मूंगफली कहाँ से आए थे? दक्षिणी अमेरिका। मटर गोभी कहाँ से आए थे? यूरोप। मक्का मैक्सिको। भिंडी और बाजरा कहाँ से आए थे? अफ्रीका। इसके बाद है हमारा खेजड़ी वृक्ष, यह राजस्थान में पाया जाता है। यह कम जल में भी बढ़ सकता है। इसकी छाल का प्रयोग औषधि बनाने में किया जाता है। इसकी लकड़ी कीड़ों से प्रभावित नहीं होती है। इस क्षेत्र के जानवर जो होते हैं खेजड़ी की पत्तियों को खाते हैं, है ना। तो खेजड़ी जो होता है यह मुख्य रूप से रेगिस्तानी इलाकों जैसे राजस्थान में पाया जाता है। पानी की कम आवश्यकता होती है। इसे बढ़ने के लिए बहुत अधिक पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसकी छाल का उपयोग दवा बनाने के लिए किया जाता है और इसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है। इसकी लकड़ी की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसमें कीड़े नहीं लगते। इसकी पत्तियाँ जो होती है वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं, है ना। रेगिस्तानी इलाके में बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं। तो खेजड़ी वृक्ष जो है इसका नाम खेजड़ली गांव से, राजस्थान के जोधपुर के पास एक खेजड़ली गांव का नाम इसी वृक्ष के कारण पड़ा, है ना। तो बिश्नोई समाज जो वहाँ के लोग होते हैं बिश्नोई कहलाते हैं, जो आज भी जानवरों और पेड़ों की रक्षा के लिए जाने जाते हैं। यहाँ शिकार करना और पेड़ काटना सख्त मना होता है। अगला है इसके बाद रेगिस्तानी ओक, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें जो होती हैं पानी की तलाश में बहुत गहराई तक जाती हैं। यह लगभग 10 फीट लंबा होता है। यह पानी वृक्ष के तने में एकत्र हो जाता है। इस पानी को पीने के लिए स्थानीय लोग पतले पाइप का प्रयोग करते हैं, है ना। इसकी जड़ें जो होती है ज़मीन में बहुत गहराई तक जाती हैं। इसकी जड़ की यह पेड़ जो होता है ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट होती है। इस पेड़ पर पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। इसकी जड़ें ज़मीन में बहुत गहराई तक जाती हैं। इसकी जड़ की लंबाई पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना तक हो सकती है। जड़ें तब तक नीचे जाती रहती हैं जब तक कि वे पानी तक ना पहुंच जाएं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना। तो यहाँ के लोग जो होते हैं एक पतले पाइप तने के अंदर डालकर पानी निकाल लेते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। अगला है इसके बाद अलबरूनी। अलबरूनी जिस देश से आए थे उसका नाम क्या है? उज्बेकिस्तान। अलबरूनी उज्बेकिस्तान से भारत आए थे। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। उन्होंने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी, है ना। कौन सी पुस्तक लिखी थी? किताब उल हिंद। तालाब बनाने में माहिर हैं। उतरने और चढ़ने के रास्ते अलग अलग हैं। तो यहाँ के लोग जो होते तालाब बनाने में माहिर हैं। तालाबों के चारों ओर पत्थरों और लोहे के कुंडों से ऊंचे चबूतरे बनाए जाते थे। तालाबों में नीचे जाने और ऊपर जाने के लिए अलग अलग सीढ़ियाँ होती थी ताकि भीड़ ना हो और दुर्घटनाएं कम हों। अगला है इसके बाद मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी का पालन अक्टूबर से दिसंबर में किया जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के यौचाहा जिले में मधुमक्खी पालन किया जाता है। रानी मक्खी एग्जाम में आता है, इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखिए। छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जिसका मुख्य काम अंडे देना होता है। नर मक्खी इनकी संख्या बहुत कम होती है और छत्ते के काम में इनकी कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। श्रमिक कामगार मक्खी यह बस सबसे महत्वपूर्ण होती है। यह दिन भर काम करती हैं। फूलों से रस ढूंढना, छत्ता बनाना और बच्चों को पालना इनका काम है ना। तो श्रमिक कामगार मक्खियाँ सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। ये दिन भर काम करती है। फूलों से रस ढूंढना, छत्ता बनाना और बच्चों को पालना इनका काम है। इसके बाद है वर्ली। वर्ली कहाँ से लिया गया? महाराष्ट्र। बांस के घर बनाए जाते हैं कहाँ पे? असम में। कुडुख भाषा झारखंड के लोग बोलते हैं। टैपियोका कहाँ के लोग खाते हैं? केरल। नारियल के तेल में बनी मछली कहाँ के लोग खाते हैं? गोवा। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओणम केरल में। पोचमपल्ली कहाँ से लिया गया? तेलंगाना। अगला है इसके बाद बांस के कोपल को भोजन के रूप में प्रयोग कहाँ के लोग करते हैं? नागालैंड के।
मसाले का घर किसे कहते हैं? केरल को। चिराओ नाच कहाँ से लिया गया? मिजोरम। तो फ्रेंड्स यहाँ से सीटेट के टॉपिक समाप्त होते हैं, है ना, ईबीएस के टॉपिक समाप्त होते हैं। तो एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख के जाएं, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।